उसका भाव क्या? पैसा कमाना, सेवा भाव। उसी प्रकार एक मंदिर बनाता है कि लोगों के कल्याण के लिए, उनका उनका सेवा भाव वो अलग है, ये पैसा कमाने के लिए। दूसरा आदमी मंदिर बनाता है अपना नाम कमाने के लिए, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहेगा, भगवान से पहले उसका नाम पहले मंदिर में खुदा रहता है ताकि लोगों को मालूम हो मैंने मंदिर बनवाया। तो भाव, मंदिर तो एक ही है लेकिन भाव अलग अलग है। तो इसलिए समझिएगा, इसी भाव का खेल में हमको थोड़ा सा समझ में आया तो बहुत अच्छा होगा। आपने देखा होगा कि जो अफ्रीकन के जंगल में, बड़े बड़े जंगलों में, जब भी आपने सफारी वगैरह कोई बड़े जंगलों में देखा, जब भी आप जाके जाए, इस कहानी का उद्देश्य यही है कि हम कैसे अपने आप को प्रसन्नचित्त रखें। क्या पॉसिबल है? यस, पॉसिबल है। तो जैसे जंगलों में आप जाके देखते हैं, सुबह उठ करके बहुत मेहनत करते हैं। हम लोग भी थोड़ा उन प्राणियों से सीख लें, इतना दिमाग दिया है, क्यों नहीं सीख पा रहे? वो प्राणियों में शेर दौड़ता है सुबह उठ के, उसको जरूरत क्या है? वो राजा है, उससे सब भयभीत है, तब भी वो दौड़ता है, सुबह प्रैक्टिस करता है। हिरन भी प्रैक्टिस करता है, दौड़ता है वो भी, लेकिन दोनों का भाव अलग अलग। हिरन बोलता है, हे प्रभु तुमने मुझे आज सुबह फिर उठा दिया, लेकिन मैं इतना दौड़ूं कि अगर शाम होते होते मैं उस शेर से, उसके पंजों से बच जाऊं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज होगा। इसलिए वो दौड़ता अपना प्राण बचाने के लिए। और दूसरा शेर भी दौड़ता इसलिए बोलता है कि भगवान तुम्हें पैदा किया सुबह उठाओ, लेकिन मैं इसलिए दौड़ दौड़ की प्रैक्टिस कर रहा हूं ताकि मैं भूखा ना रहूं। दोनों का उद्देश्य। उसी प्रकार अगर हम लोग को भी देखें तो अगर सुबह सुबह देखेंगे, दो व्यक्ति दिखते हैं। एक बहुत गरीब व्यक्ति दौड़ रहा, बेचारा भाग रहा है। क्यों भाग रहा? अपना पेट के लिए, पेट को कमाने के लिए जाता है, दौड़ रहा है। दूसरा एक अमीर आदमी, वो पेट बढ़ गया है, उसको पेट कम करने के लिए करता है। भाव चलते वही है लेकिन भाव अलग अलग है। तो मेरा उद्देश्य क्या है, भाव क्या है, इसको समझने की बात है। तो ये राजा और किसान की कहानी है। तो राजा और मंत्री एक बार बाहर निकलते हैं शिकार के लिए, तो रास्ते में देखते हैं कि एक गांव के पास में एक बहुत सुंदर घोड़ा उधर है। उस घोड़े को देख के उनको बहुत लालच होती है, लालच होते हैं और बोलते हैं कि भैया किसी तरह घोड़े को प्राप्त करना है। वो किसान जो काम कर रहा है उससे पूछो, अगर उसके घोड़ा है तो किसी भी कीमत में तुम लेके आओ। तो मंत्री वहां पर पहुंचता है। मंत्री बड़े प्रेम से निवेदन करता है, ये घोड़ा आपका? इतना सुंदर घोड़ा? बोला हाँ ये मेरा है। तो राजा को बहुत पसंद आ गया। राजा चाहते हैं तो इसके लिए जो भी तुमको कीमत चाहिए हम देने के लिए मुंह मांगा इनाम देंगे। तो वो बोलता है कि मुझे भी पसंद है, जैसे राजा को पसंद है वैसे मुझे भी एक घोड़ा पसंद है, मैं इसको किसी कीमत में नहीं दूंगा। तो उन्होंने कहा कि भाई 1/4 राज्य ले लो, तब भी नहीं माना। तो मंत्री समझ गया और राजा को बताया और मंत्री और राजा वहां से चले गए। काम हो गया खत्म। लेकिन शुरू होती है अब काम, क्योंकि हमारे नियरेस्ट डियरेस्ट जो परिवार बाकी लोग ताक रहते हैं कि ये कौन, ये बड़ा सुखी है कि दुखी है। तो इतने में बहुत सारे लोग आजू बाजू वाले सब आ जाते हैं, और ये इतना बड़ा राजा तुम्हारे घोड़ा मंगा है, तुम कितना मूर्ख आदमी हो, उस घोड़े को दे देते तो कितना तुम संपन्न हो जाते, कितना पैसा हो जाता। तो उसने बोला इसमें क्या तकलीफ क्या है भाई, मुझे घोड़ा बहुत पसंद है, जैसे राजा को पसंद है मुझे पसंद है, वो है बहुत बढ़िया, उसके लिए मैं घास बीज सब इकट्ठा करता हूँ, कोई चिंता की बात नहीं। लोग मायूस हो जाते हैं, चले जाते हैं। वो बोलते हैं अरे इसके ऊपर असर नहीं हुआ, वो उद्देश्य क्या था, इसको दुख पहुंचाए। अरे तुमने इतना मूर्खता कर लिया ताकि वो दुखी हो। लेकिन वो किसान तो किसान है, अपना शांति से बैठा। फिर एक हफ्ता गुजर गया तो वो जो सुंदर सा घोड़ा था वो जंगल में भाग गया। फिर वही लोग नियरेस्ट फिर इकट्ठा हुए। अरे भैया तुम कितने मूर्ख आदमी हो, इतना सुंदर घोड़ा वो भाग गया है, तुम उसको बेच देते तो आज इतना, तो तुम कैसे मूर्खता क्यों? बोला अरे कोई बात नहीं, ये 7 दिनों से कम मैं घास बीज काटने का नौबत नहीं आ रहा, उसके लिए मेहनत करता था, नहीं कर रहा, आराम कर रहा हूँ, तो उसमें तुमको तकलीफ क्या? लोग फिर चले जाते, मायूस हो जाते, उनका पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा। इस आदमी को दुखी करना है, हमेशा खुश क्यों रहता है? यही तो झगड़ा है और कुछ नहीं, भाव यही है। फिर वो बाद में पता लगता है, एक हफ्ते के बाद में वो घोड़ा जो जंगल में गया था वो अपने साथ 7 सुंदर घोड़े अपने साथ लेके आ जाते हैं। फिर लोग आ जाते हैं, अरे एक घोड़ा पहले था,
अब 7-7 घोड़े हैं तो आप सेलिब्रेट करो, उत्सव मनाओ। किस बात का उत्सव? मैं ये सोच रहा हूँ, एक घोड़े के लिए मुझे घास फूस ये सब इकट्ठा करना पड़ता था, अब 7-7 घोड़ों के लिए करना है। वो मैं सोच रहा हूँ, तुम लोग क्या बेकार बात करते हो। लोग फिर मायूस होकर चले गए, उसकी बातों में नहीं आ रहे, उस ट्रैप में नहीं आ रहे, उस रैट रेस में नहीं आ रहे जो हम लोग सब कर रहे हैं। मेरी साड़ी तुम्हारी साड़ी से सफेद क्यों, इसी चक्कर में हम लोग भाग रहे हैं। और वो समझदार है किसान, चला गया। तो एक बार में पता लगा कि उसका जो एक इकलौता लड़का है, पहले एक घोड़े में सवारी करता था, अब 7-7 घोड़ों में एक्सपेरिमेंट कर रहा, कभी इधर उधर, तो उसकी टांग टूट गई। अब लोगों ने कहा, अरे तुम्हारा तो कितना भी रहे घोड़े रहे, एक ही लड़का था, उसका भी टांग टूट गया है, बहुत अफसोस की बात। बोले किस बात का अफसोस? बड़ा उधम करता था, बैठेगा कुछ दिन, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लोग फिर मायूस होकर चले गए। इतना में राजा को फरमान आया कि दूसरे राज्य पे हमको आक्रमण करना, तो गांव के जो हृष्ट पुष्ट जो नौजवान है उनको लेके आओ। तो उसमें क्या हुआ, सबके बच्चों को लेके चले गए, पूरा गांव के जितने रिलेटिव्स आते थे सबके बच्चे लेके चले गए। जब नौजवान ये जो टांग टूट गया इसको छोड़ दी, फिर लोग आए, फिर वही वाक्य होंगे। ये कहानी चलता रहा, अनंत है ये कहानी। लेकिन वो किसान तटस्थ है। वैसे क्यों? किसान के दिमाग में साफ था, सुबह उठता है, परमात्मा को बोलता है, हे परमात्मा, जो भी मेरा प्राप्त है, मुझे प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो भी प्राप्त है वो पर्याप्त है। मैं कभी भी इस पेट के लिए मैं मेहनत करता हूँ, पेटी के लिए नहीं है जिसमें तिजोरी भर भर के पैसा रखना, जिसका कोई मतलब नहीं है। इतना अच्छा कंसेप्ट उसका क्लियर है। लोग आते हैं, लोग कुछ भी बोलते हैं, जो मुझे अच्छी तरह रहना है, मेरा सुख को, मेरा खुशी को कोई नहीं ले सकता। इस कहानी का सारी तो क्या हम लोग भी बन सकते हैं ऐसे? थोड़ा सा सोचिएगा, हम लोग को भी ऐसे लगे, हे परमात्मा, सुबह उठ करके एक चीज बोल दीजिए, आप बोलना शुरू कर दो, जो प्राप्त है परमात्मा वो पर्याप्त है। अगर मुंह से किसी का निकल जाए बहुत अच्छी बात है। इसमें भी लोग दबा देगा, अरे नहीं मांगना, अधिक फिर नहीं मिलेगा, पर्याप्त नहीं होता है, संतोष नहीं होता है, इससे अधिक मुझे चाहिए, उसके लिए मैं कुछ भी करूं। बस ये झगड़ा है। बहुत फंडा की चीज है कि खुशी जो है ना मेरे अंदर में है। मैं जबरदस्ती बाहर देख रहा हूँ, उस घोड़े में देख रहा हूँ, उस राजा के वैभव को देख रहा हूँ, लोगों के ताने बाने देख रहा हूँ, अरे हद हो गई है, ये कुछ मत देखो, मस्त रहो, खुश रहो, परमात्मा को धन्यवाद दो। ये परमात्मा, तुमने मुझे कुछ अच्छा उद्देश्य के लिए दिया, मैं कुछ अपना कुछ अच्छे उद्देश्य करूं, लोगों के लिए भला करूं, दूसरों से छीना झपटी न करो, दूसरों को कुछ दुख न